हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 11 की सेकंड वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग पहला वीडियो जो है ध्यान से देखे होंगे और उसको एंजॉय किए होंगे। मतलब पढ़ने के साथ साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पढ़ते समय सिर्फ पढ़ेंगे ही, नहीं, हम उसको देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये तो है ही क्या था, इसे पढ़े ही क्या। इस तरह से पढ़िए और पहले ही दिमाग में चल के रख करके पढ़िए कि मतलब कुछ नहीं है पढ़ना, मतलब जस्ट लाइक ए गेम। अगर हम गेम खेलते तो ऐसा नहीं कि हम उसके लिए प्री प्लानिंग करते, नहीं, हम गेम की तरह इसको पढ़ेंगे। और फिजिक्स वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप लोग उसको एंजॉय करके पढ़िए, ना कि उसको पढ़ने के लिए पढ़िए। क्योंकि पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना कि आपको करना चाहिए। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चलते हैं कि जो हमारा बोर्ड है, सबसे ज्यादा फेल होने वाले अगर सब्जेक्ट में से होता है तो फिजिक्स में बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं, क्योंकि उसको पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं था, करना क्या था, उसके साथ गेम की तरह खेलना था। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स ऑलरेडी जो है किंग कहलाता है और मैथ क्या होता है, क्वीन की तरह बिहेव करता है। बहुत पहले से कहा गया, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, पहले से डिसाइड किया गया, साइंटिस्ट कहे हुए हैं कि फिजिक्स जो होता है किंग होता है और मैथ क्या होती है इसकी क्वीन के लिए बिहेव करती है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि फिजिक्स क्लासेस की तरफ से आपको क्लास 11 का लेक्चर 2 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे एरर जो था वो अभी तक सिर्फ एरिया में था। क्या वॉल्यूम में एरर नहीं होगा या किसी ऐसे फिजिकल फैक्टर में नहीं होगा जो कि 3 से ज्यादा किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करे, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करे? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है लेक्चर 2 में पहले हम वॉल्यूम में एरर निकालेंगे कि मान लेते हैं हमारा ये रूम है, इस रूम को अभी तक हम एरिया में एरर निकाले थे, रूम के वॉल्यूम की तरह से एरर आएगा। फिर एक जनरल मेथड बनाएंगे और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके 2 मेथड होंगे, एक तो हमारा अल्टरनेट मेथड होगा, दूसरा हमारा डिफ्रेंसिएशन मेथड होगा। हम दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे और हो सकेगा तो दोनों यूज करेंगे, जैसा हमको अच्छा लगेगा। तो आप लोग आज इस टॉपिक को हमें चाहेंगे इसको यहीं पे एंड किया जाए, और इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको किसी डाउट सेशन में लेकर के खत्म करेंगे। लेकिन परसेंटेज एरर का पॉसिबल होगा यहाँ खत्म करेंगे, अदरवाइज एक वीडियो परसेंटेज एरर से न्यूमेरिकल के लिए जरूर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि कोई डायमेंशन एबीसी डायमेंशन वाला कोई रूम या कोई क्यूबाइड है जिसका लेंथ ए, विड्थ बी और हाइट एच है, सॉरी सी है। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए इंटू बी इंटू सी। नो डाउट होगा सर, हाँ होगा। क्या हम नया बता रहे हैं? नहीं, नया नहीं बता रहे, वही चीज बता रहे जो आप जानते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी। अब हमने क्या कहा कि अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एरर किए होंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस बी में डेल्टा बी, प्लस माइनस सी में प्लस माइनस डेल्टा सी। तो हमारा जो नया होगा के डैश वो क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कुछ ए बढ़ सकता है, घट भी सकता है, फिर इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू सी प्लस माइनस डेल्टा सी। इस तरह से हम लोग देखें कि वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि अगर लेंथ के में एरर हुआ, ब्रेड्थ में एरर हुआ और हाइट में एरर हुआ तो क्या होगा, तीनों में अगर एरर हो रहा है तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस, और प्लस भी हो सकता है और माइनस। मतलब सी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट। हम एक्चुअल में हो सकता है सी 2.2 हो और हम 2.3 मेजर कर लिए हो या 2.1 मेजर कर लिए हो। पॉसिबल एरर है, ध्यान रखिए, पॉसिबल एरर है, ऐसा नहीं कि हमेशा एरर हो ही, मतलब ऐसा हो सकता है, एरर पॉसिबल हो सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या करेंगे, हमें तो करना ही है ना। तो चलिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। नो डाउट। फिर हम लोग इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं
और यहाँ पे C प्लस माइनस डेल्टा C रखते हैं। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप तब भी कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपको आगे समझ में आएगा। अभी आप दिमाग में रखते रहिए, 100% आपको आने वाला है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, इसका इसमें करेंगे ए प्लस माइनस ए इंटू बी इंटू डेल्टा सी, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू सी इंटू डेल्टा बी। हमने ए इंटू सी पहले लिख दिया, डेल्टा बी को बाद में। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, फिर इसका इसमें करेंगे तो डेल्टा ए इंटू बी इंटू सी, प्लस माइनस करके फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा सी। ध्यान रखिए, डेल्टा ए और डेल्टा सी को हमने पहले रख दिया। क्यों रख दिया, हमें इग्नोर करना होगा। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हम दो स्मॉल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। फिर डेल्टा ए इंटू डेल्टा सी इंटू बी, फिर इसका इसमें करते हैं तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू सी, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू सी। ये हमारा हो गया वी डैश। अब अगर इसको देखें तो क्या है, वी है, तो वी डैश इज इक्वल टू वी। अब उसके बाद हम लोग को रखेंगे जितने चीजें हैं, देखिए ए बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी। डेल्टा ए भी बहुत स्मॉल था, डेल्टा बी भी बहुत स्मॉल था और डेल्टा सी भी बहुत स्मॉल था। अगर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत 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 स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाकी को इग्नोर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर डेल्टा ए स्मॉल है, डेल्टा बी भी स्मॉल है, लेकिन उसके साथ अगर सी है, डेल्टा सी नहीं सी है, तो वो तो एक बड़ा होगा ना। और बड़े में अगर दो छोटे करेंगे कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे 6 में 0.1 इंटू 0.2 कर दिए तो कुछ न कुछ एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर उसमें इस तरह की चीजें हैं तो ए इंटू बी इंटू डेल्टा सी, फिर प्लस माइनस ए इंटू सी इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी इंटू सी। बस इसको कॉपी कर रहे हैं, डेल्टा ए इंटू डेल्टा सी इंटू बी। इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। अब वी डैश इधर लाएंगे, वी डैश माइनस वी, दोनों साइड एक काम और कर देते हैं, वी से डिवाइड कर देते हैं। वी मीन्स ए बी सी से। यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे ए इंटू बी इंटू डेल्टा सी अपॉन ए बी सी, सब में ए बी सी कर लेते हैं। फिर ए इंटू सी इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी सी। फिर हम यहाँ पे करते हैं, ये वाले पोर्शन को लिखते, ध्यान रखिए इसको लिखा हमने, इसको लिखा, अब इसको लिखने जा रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी सी। अब देखिए कुछ टर्म्स को हमने फिर स्किप किया, डेल्टा ए इंटू डेल्टा सी स्मॉल क्वांटिटी के साथ अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें तो भी इग्नोर कर दिया जाएगा और इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो हमारे यहाँ से ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, वी डैश माइनस बी अपॉन वी हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिख नहीं रहा है बोर्ड पे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर यहाँ तक दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी डैश, इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम। वी डैश माइनस वी, इट बिकम्स डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100।
देखिए यहाँ जो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ रहा है, वो उनके साइड्स के परसेंटेज एरर के सम के इक्वल है। साइड्स के परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपॉन 100 क्या है, साइड ए का मतलब लेंथ के परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, दैट इज एरर इन लेंथ, एरर इन ब्रेड्थ, एरर इन हाइट। तो अगर हम किसी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना चाहें, हम उसके साइड्स के परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है एक एरर मिलेगा जो कि मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने मैक्सिमम लगाना भूल गए, अगर मैक्सिमम लिख देंगे तो जो प्लस माइनस करके है वो साइन हट जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लीजिए, कहीं डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं, इस फॉर्मूले को रोक करके बाकी फॉर्मूले इरेज कर देते हैं। चलिए समझते हैं। चलिए हमने कहा कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज पॉसिबल परसेंटेज एरर, पॉसिबल, और क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट। क्लियर? ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ऐसा नहीं कि आपको लर्न करना है, आप अपने से बहुत से फार्मूले अभी बनाएंगे। ये हमारा हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मतलब अगर वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है तो उसके लेंथ में परसेंटेज एरर प्लस ब्रेड्थ में परसेंटेज एरर प्लस हाइट में परसेंटेज एरर, सभी को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल परसेंटेज एरर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट। अगर मान लेते हैं कि कोई लेंथ मेजर करना हो, ठीक है, अगर वहां पे इस तरह से लिखा गया हो कि किसी रूम का लेंथ गिवन हो, वो हो 2 प्लस माइनस 0.05 मीटर। अब यहां देखिए बेटा, प्लस माइनस 0.05 मतलब इतने का एरर हो सकता है, इतना प्लस भी हो सकता है, इतना माइनस भी हो सकता है, इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। ठीक है, फिर ब्रेड्थ को लिखा जाए 1.5 सॉरी 1 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड हाइट को गिवन हो 3 प्लस माइनस 0.00 सॉरी 0.00 ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर लेंथ में पॉसिबल एरर 0.05, ब्रेड्थ में पॉसिबल एरर 0.02, हाइट में पॉसिबल एरर 0.00, तो हम इस तरह से टोटल एरर अगर निकालना चाहें, एरर इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम निकालेंगे v डैश माइनस v अपॉन 100 मैक्सिमम, v डैश माइनस v अपॉन v इंटू 100 मैक्सिमम एरर निकालना हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना हो वॉल्यूम का, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्लस माइनस सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। देखिए डेल्टा ए मतलब जो एरर हो सकता है, जो एरर पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग किस में रखेंगे, सिंपल सी बात है, उसको हम लोग डेल्टा ए रखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा ए मतलब 0.05 अपॉन ए की वैल्यू इसको मानेंगे हम लोग,
जो ओरिजिनल में था, जिसमें ये तो एरर पॉसिबल एरर है, तो 0.025 अपॉन 2 इंटू 100 प्लस 0.02 अपॉन 1, ओरिजिनल यहाँ पे क्या है 1 इंटू 100 प्लस डेल्टा सी 0.00 अपॉन 3 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0.0 तो पूरे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, 5/2 मीन्स 2.2, 2.5 प्लस 2, 4.5% एरर पॉसिबल होगा वॉल्यूम में। अगर इस तरह का मेजरमेंट कहीं गिवन हो तो उसके वॉल्यूम में मैक्सिमम पॉसिबल एरर, दिस विल बी मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम। क्लियर है, नो डाउट। अब हम लोग चलिए एक न्यूमेरिकल आपके लिए देते हैं, आप इसको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताइएगा, सॉरी कमेंट में इसका आंसर सॉल्व करके बताइएगा कि कितनी मैक्सिमम पॉसिबल। फार्मूला यही होगा जो यहाँ पे लिखा गया था, आप उसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, कंपलसरी है, आपको करना ही है। सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि अगर लेंथ गिवन हो, विड्थ गिवन हो, हाइट गिवन हो तो उसकी मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। चलिए नोट करिए, न्यूमेरिकल 2, लेंथ L इज इक्वल टू 5.001 सॉरी प्लस माइनस 0.001, ब्रेथ डायमीटर ब्रेथ 4 प्लस माइनस 0.02 एंड हाइट S इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। आप लोग इसका परसेंटेज मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, और V में वॉल्यूम में मैक्सिमम परसेंटेज पॉसिबल एरर निकालना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और कमेंट सेक्शन इसका आंसर हमको चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना आगे जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे। हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा, क्या सिर्फ वॉल्यूम तक होगा? क्या ये वॉल्यूम से आगे नहीं जा सकता? क्या 3 वेरिएबल्स आगे नहीं होगा? क्या अगर 3 वेरिएबल्स होगा, क्या इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम 4th वेरिएबल में ही करेंगे? 4th वेरिएबल में ही हम क्या 4 टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर, अब कुछ तो शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतना बड़ा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। पहली बात, हम अब फार्मूला बता दे रहे हैं, इसका फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आने वाला है। हमने बताया फिजिकल वर्ड से कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपको जानते तो रहना जरूरी है, जान तो लीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारा कोई जेड फिजिकल क्वांटिटी है, रैंडम शुरू हो गया, अब न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ने के लिए, जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कई फैक्टर्स पर डिपेंड है, मोर देन 3 फैक्टर्स हम लिखेंगे, a² b³ c² अपॉन d पावर 4। हमने कहा ना 3 फैक्टर्स ज्यादा लेंगे, और वहां पे तो सिर्फ 1 पावर था, यहाँ पे तो 2, 3, 4 पावर है। तो जेड में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा? तो लिखेंगे डेल्टा जेड, ध्यान रखिएगा, v डैश माइनस v डेल्टा v होता है, v डैश माइनस v मतलब डेल्टा v, तो डेल्टा जेड मतलब एरर इन जेड अपॉन ओरिजिनल जेड इंटू 100 इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिखेंगे 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3, फार्मूला हम लिख रहे हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि 4-6 न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, उस बुक को हमको सॉल्व करना है। कल हम इसके डेरिवेशन को भी इस फार्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे, जो ये फार्मूला है आज भी करते, लेकिन आज उतना टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो जो है बोरिंग हो जाएगी। हम फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, जो यहाँ पावर होगा वो आगे हो जाएगा, बाकी डेल्टा ए अपॉन ए, फिर 3 डेल्टा ए अपॉन ए 100, 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब नीचे तो क्या करेंगे सर, पता नहीं क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम लिखा रहेगा तो नीचे वाले के साथ भी वही बिहेव करेंगे, प्लस 4 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100।
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। हम पहले इसको लिखते हैं +2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। देखिए 2 डेल्टा ए अपॉन 100, सी डेल्टा बी अपॉन बी 100 इंटू 100, सी 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस, अगर मैक्सिमम है तो प्लस 4 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अगर यही मिनिमम हो तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 मिनिमम पॉसिबल एरर निकालना हो तो सब कुछ वही करेंगे, जो अपॉन वाला था उसको माइनस कर देंगे। तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 4 नॉट 4 प्लस, मिनिमम की बात है, डिनोमिनेटर वाले को माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड, सॉरी मिनिमम पॉसिबल एरर इन जेड एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड। पॉसिबल एरर जरूरी नहीं कितना हो, पॉसिबल हो सकता है कितना एरर हो। आई होप कि आप इस फार्मूले को नोट करे होंगे, नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड पहले हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाए तो हम प्रूव करेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि इसका ना तो एग्जाम में प्रूफ आएगा और ना तो आपको करना ही है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहाँ से इसका हमको प्रूफ चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आए कहाँ से हमको चाहिए, तो हम 100% आपको देंगे। लेकिन आप पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूला नोट करेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा, नहीं चाहिए हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, आप इसको एंजॉय करिएगा।